अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वक़ार अतीक है और मेरा ताल्लुक़ कनेक्ट रियल एस्टेट से है। आज हम कायदाबाद के फ्लाईओवर की तरफ हैं और आज हम इसको डिस्कस करते हैं। थोड़ी सी लंबी गुफ्तगू होगी, हो सकता है कई बातों पे मेरे आप इख्तलाफ करें, एग्री करें, डिसएग्री करें, लेकिन जाहिर सी बात एक लंबा सफ़र है तो उस पर गपशप लगाते हुए जाएंगे। बहुत लाइटर मोड में बातें करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कुछ मार्केट के बारे में भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ अलग ज़ाविये से इस मार्केट को देखने की कोशिश करें। देखिए, पहले तो डेवलपमेंट का स्टेटस देखें। जो कायदाबाद के फ्लाईओवर ने क्रॉस करना है, इस फ्लाईओवर को, सामने फ्लाईओवर को, असल मेन काम उसी पे चल रहा है। उसी पे सारे के सारे जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं और जो गार्डर्स रखने थे वो सब रखे जा चुके हैं और उसी पे मेन एक्चुअल काम उसी पे ही हो रहा है। अगर आप गौर करो तो आपको इस बात से अंदाज़ा हो जाएगा। गाड़ी को रोकते हैं थोड़ा सा और जूम आउट करने की कोशिश करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है जी। तो बहरहाल इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में फ़ोकस करेंगे कायदाबाद के फ्लाईओवर, क्योंकि मैं लास्ट टाइम में गया था तो अच्छा खासा फ्लाईओवर बना हुआ था, तो एक निशानी भी लगा लेंगे कि कहाँ तक बन गया है, तो उसको देखते हुए जाते हैं। भराई का काम मुस्तकिल चल रहा है और यहाँ पर जो कायदाबाद का सेकंड फ्लाईओवर बनना है, जो उसको कनेक्ट करेगा रश को कम करने के लिए, उस पर भी काम चल रहा है। ठीक है जी, ऐसा करते हैं, आपको गाड़ी से निकल के दिखाते हैं। ये देखो भाई, ये कायदाबाद का फ्लाईओवर बन रहा है, कनेक्टिविटी जा रही है, छत का काम भराई हो चुकी है सेकंड वाले की भी ना, और ये पहला वाला जा रहा है, देखो आप। ठीक है, अब कोशिश करते हैं इसको आगे से दिखाते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, मैं थोड़ा सा आगे आया हूँ और ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये वो कायदाबाद का फ्लाईओवर है जो कि क्रॉस हो रहा है, देखिएगा, ठीक है, जिसकी मैं अभी बात आपसे कर रहा था, और ये शटरिंग लग रही है। अच्छा, अब इसी तरह से हम थोड़ा सा व्यू करें यहाँ से, तो आप ये गौर कीजिए कि ये देखिए, ये आपको रोड बनती हुई नज़र आ जाएगी, दिख रही है। ये देखो, ये रोड बन रही है, एक रोड पे काम चल रहा है, यानी कि 1 किलोमीटर भी नहीं रह गया जिस पे अल्लाह आपका भला करे रोड डलनी है। कुछ भी नहीं रह गया ऐसा। ये वो हिस्सा है जहाँ पे रोड डल रही है आपके सामने, यहाँ काम हो रहा है। ये देखिएगा, एक पे काम हो रहा है और एक पे हमारी छत डल रही है, एक रोड पे। ये चलना शुरू हुआ डंपर, ठीक है जी। तो अब ज़िंदगी में सुकून पैदा करें और ये बात समझ लीजिए कि हम बहुत करीब हैं, हम बहुत करीब हैं कि ये फ्लाईओवर का जो रूट है वो हमारा कंप्लीशन की तरफ है। ये देखिएगा, ये थी मेन इम्पोर्टेंट बात जो कि आपसे डिस्कस करनी थी। देखिएगा, देख रहे हैं, बंदे लगे हुए हैं कायदाबाद के फ्लाईओवर के ऊपर, काम चल रहा है। ये देखो, ये सेकंड फ्लाईओवर के ऊपर भी काम चल रहा है। ये देखो, छत पे काम चल रहा है आराम से। चलो अब आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, हमारा मेन फोकस तो कायदाबाद का ही था, जो कि मैंने अभी आपको दिखा दिया। तो उस रूट पे मुझे दोबारा से गाड़ी चला कर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। हम कोशिश यही करेंगे कि जो आगे के 3 फ्लाईओवर्स हैं उनको मेनली कवर करें, उनको देखें कि हाँ भाई उनकी क्या पोजीशन है। ठीक है, वो बहुत मेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे दोस्त यार आते हैं और वो अनफॉर्चुनेटली आगे के जो 3 फ्लाईओवर हैं उनको कवर नहीं कर पाते। तो कोशिश ये करते हैं कि वहाँ तक सफ़र को जारी रखें और फिर वहाँ से कंटिन्यू करें इंशाल्लाह ताला वीडियो को। बाकी ये रास्ते तो आपने देखे ही हुए हैं कई दफ़ा मेरी वीडियोस पे, इस पे हम कई दफ़ा गुफ्तगू कर भी चुके हैं। दिखाता हूँ किस जगह की बात कर रहा हूँ मैं। इस जगह की तो वीडियोस हम आप लोगों के साथ कई दफ़ा डिस्कस कर भी चुके हैं, ये वाली ना। तो हम
इस वीडियो पे कैप्चर नहीं करेंगे, आगे चल के करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, सफ़र चूँकि लंबा है तो चलो गपशप आपसे लगाते हैं। अकेले बंदा आसान नहीं होता पूरे लंबे सफ़र को तय करना, घंटे 2 घंटे का सफ़र होता है जाना और आना। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कुछ बातें की थी और जिस पे कई लोग को मिर्चें लगी या कई लोग मुझसे एग्री नहीं करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरी पॉलिटिक्स में एक्सपर्टीज़ नहीं है। मेरी एक्सपर्टीज़ सिर्फ और सिर्फ DHT कराची में है। और असल में जब हम DHT कराची की बात करते हैं तो हम एक्चुअली प्रॉपर्टी की बात कर रहे होते हैं। और मलिर एक्सप्रेस एक ऐसी चीज़ है कि जो वैल्यू एडिट कर रही है हमारे उस प्रोजेक्ट पे जिस पे हमारी एक्सपर्टीज़ है। अब हमारी जिस प्रोजेक्ट पे एक्सपर्टीज़ है DHT कराची और बेहतर टाउन कराची, उसमें मैटर ये है कि हमने देखना होता है अपने डाटा को देखते हुए कि कौन सी हुकूमत आती थी या कौन सी हुकूमत का आने का वक्त होता था कि उसका वक्त स्टार्ट हो जाया करता था। तो ये बात मैंने देखी है। और मैंने लास्ट वीडियो में जब बात की थी कि खान साहब आ रहे हैं और खान साहब के आने का वक्त है, तो मुझे नहीं मालूम वो कब आएंगे या कब नहीं आएंगे, लेकिन ये ज़रूर है कि जब किसी के आने का वक्त होता है तो तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं और उससे इम्पेक्ट क्या होगा उसके बारे में हमें डिस्कस करना होता है। और किसी भी बात से एग्री डिसएग्री करना वो हमारा हक है। बात यह है कि खान अगर आएगा तो स्टॉक मार्केट नीचे आएगी। स्टॉक मार्केट में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो 20x हो चुके हैं। और जब स्टॉक मार्केट नीचे आती है तो कहने का मतलब ये होता है कि वहाँ कई दफ़ा आपने सुना होगा कि लाहौर का इन्वेस्टर है जिसने स्टॉक मार्केट बढ़ाई है, ठीक है। तो लाहौर का ही इन्वेस्टर निकलेगा ना, जब निकलेगा तो ये कायदाबाद वाला वो एरिया है जो कि कंपटीशन की तरफ है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो इस जगह पर भराई का काम चल रहा था और ये मुकम्मल नहीं थी। और अब जब मैं यहाँ आया हूँ तो सब जगह शटरिंग लग चुकी है और बेहतरीन मामलात हैं और अब ये कंप्लीशन की तरफ है। लास्ट गार्डर्स को रखकर उसको कंप्लीट किया जा रहा है, अगर मैं दिखा सकूँ ये, ठीक है जी। बहरहाल चलते हैं, इस सफ़र को भी दिखाना ज़रूरी है कि मैं किस रास्ते से होता हुआ जाता हूँ और ये भी आप रास्ता देखिएगा। बहरहाल बैक टू द टॉपिक। कहते हैं कि जनाब खान नहीं आएगा, आपको कैसे पता और क्या मामला है? भाई देखिए, हम चलते हैं डाटा के ऊपर। और अर्ली बर्ड्स होते कौन हैं? अर्ली बर्ड्स वो होते हैं जो पहले चीज़ों को भांप लेते हैं, बहुत पहले भांप लेते हैं और फिर उसको एज्यूम करके अपनी स्ट्रेटजीज़ को डेवलप करते हैं। देखिए, खान अगर आएगा तो स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी, प्रॉपर्टी ऊपर जाएगी और फिर हो सकता है उसके बाद डॉलर भी ऊपर चला जाए। ये बातें सारी ऐसी हैं कि आप याद रखिएगा कि मैंने ये बातें की थी। ये वो रास्ता है जिस रास्ते से होता हुआ मैं जाता हूँ। अल्लाह करे आज रास्ता खुला, क्योंकि यहाँ पर काम हो रहा है। बहुत छोटा सा रास्ता है, बहुत मुश्किल होती है क्योंकि 4x4 कार नहीं है, तो यहाँ से जाना इतना आसान नहीं होता। ये रास्ता मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं है कि यहाँ पे काम हो रहा है जनाब, और यहाँ पे काम नहीं हुआ था। तो दुआ कर दें कि कोई चीज़ ऊपर से ना गिरे और ये गाड़ी यहाँ से निकल जाए। देखो ये 4x4 है ना, ये आराम से निकल जाएगी। हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो अब कोशिश करते हैं ऊपर जाने की इंशाल्लाह ताला। अल्लाह खैर फिर से हमें ऊपर ले जाए। अच्छा जी, यहाँ से हम अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर आ गए हैं और जनाब अच्छी बात यह है कि स्टोन पिचिंग का काम यहाँ स्टार्ट हो चुका है और मुझे 90% चांसेस हैं कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो शायद ये रास्ता हमें बंद दिखे। तो हो सकता है कि ये रास्ता हमारा आखिरी हो जो हम यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। तो जनाब मैं फ़िलहाल अभी जो राइट लेके उस रास्ते को फ़िलहाल दिखाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि ये लंबा रास्ता हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इसको हम वापसी में कवर करते हैं इंशाल्लाह ताला। फ़िलहाल पहले उनको दिखाते हैं जो फ्लाईओवर्स को हमने कवर करना है। वो बहुत ज़रूरी है कि जिसका ताल्लुक जो बारिश से बह नहीं गया था एरिया, असल वो है मेरी नज़र में, उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक कि हम क्या बात कर रहे थे। हम बात ये कर रहे थे कि जनाब जब खान से रिलेटेड जब बातें हो रही हैं तो हो सकता है कि चीज़ें मूव कर जाएं, हो सकता है, माइट भी ना। अब मार्केट की क्या पोजीशन है?
उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए DHT कराची की मार्केट काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है, जिसमें 500 और 1000 गज में अच्छा खासा बायर है, कमर्शियल में भी बायर है। और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि DHA फेज 8 का जो ब्रोकर है वो बाइंग करवा रहा है। अच्छा, वो बाइंग जब करवा रहा है तो हर रेट में चीज़ बिक रही है। क्यों बिक रही है? वो इसलिए बिक रही है कि फेज 8 के बायर ने अपने फेज 8 के इन्वेस्टरों को कमा के दिया हुआ है, तो उसको अंदर ट्रस्ट है और वो उस ट्रस्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं जनाब? 143 में 6A बिक जाता है, 7D में कॉर्नर का एक 55 का बायर होता है, 6B में एक 48 का बायर होता है छोटे नंबरों का, एक 48 से 50 तक का, और 7AB में अच्छे प्लॉट का एक 35 का बायर होता है, और इसके अलावा 7C और जो 5D है वहाँ पे 3.25 का सेलर है, 1000 गज का 3 तक का बायर भी है। और ये वो तब्दीलियाँ हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बड़ा फेज 8 का बायर घुसा कि जो ऊपर की प्राइस में लेने को तैयार है। वो तैयार इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि कोस्टल एवेन्यू जो 3.5 पौने 4 करोड़ रुपये का था, किसी ने नहीं सोचा था कि वो 6.5 करोड़ रुपये का हो जाएगा। और जो बड़े वहाँ के ब्रोकर से काम करने वाले लोग हैं उन्हें भी नहीं मालूम था कि ये हो जाएगा। मेरी जब अफजाल भाई से बात होती है तो अफजाल भाई कहते हैं हमें नहीं पता था कि 6.5 हो जाएगा, मार्केट ड्राइव कर रही है, एक हत्ता सट्टा सटोरिया काम करता है, उसके बाद एंड यूज़र घुस जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी बैरियटों कराची में पिछले 2-3 दिन से काफ़ी हलचल है। और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि जब DHT कराची बढ़ेगा तो उसके साथ साथ बैरियटों कराची भी बढ़ेगा। ये बात लिख कर रख लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ना बढ़े, लेकिन वो जगह पॉलिटिसाइज है। हमें जब दोनों नहीं बढ़ना है तो हम बैरियटों कराची में क्यों इन्वेस्टमेंट करें? लेकिन जो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दे मोस्ट वेलकम, करें, 100 दफ़ा करें। अच्छा जी, ये वो रास्ता है जिसको दिखाना ज़रूरी है। यहाँ तक आपकी डिवाइडिंग रोड का सरिया डल चुका है और इसके ऊपर जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो ये काम हो जाएगा। ये जगह दिखाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेन काम यहीं से होना है। ये देखो कोई ना कोई डेलीगेशन तो आया हुआ है, इंजीनियर्स आए हुए हैं, देखिएगा। ये देखिएगा मेन डेलीगेशन आए हुए हैं और उसके बातचीत चल रही है। क्या बातचीत चल रही है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये देखो मेन सोर्स यही है, इसी के ऊपर दबा के काम चल रहा है। और इसके जो गार्डर्स हैं ये देखो साइड में बने पड़े हैं, ठक ठक ठक, बारी आनी है और ये लग जाने हैं और लगाने की तैयारी स्टार्ट भी हो चुकी है। ये देखो ये क्रेन आ चुकी है और इस क्रेन से सारे मामला रखे जाएंगे। ये देखो कितनी एक्टिविटी है यहाँ पे, चेक कर रहे हो। ये एक्टिविटी है इसी वजह से कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करना है और सारा का सारा ताल्लुक इसी जगह से है जो कि बारिशों में बह गया था। देखते हैं नीचे जाते हैं, नीचे आके देखते हैं इस जगह को। मैंने तो बहुत फोकस किया है, ड्रोन शूट भी यहाँ पे किया है, गाड़ी में ला के भी दिखाया था। अब वो एरिया जिसको तकरीबन 1 महीना पहले जब मैं आया था, ऐसे 1.5 महीना पहले, तो इन्होंने कहा था 3 महीने का प्रोजेक्ट है, यानी कि आज से भी कम से कम भी 40-45 डेज हैं। ये देखो जी जहाँ डेवलपमेंट हो रही है, चेन आ चुकी है। अब मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि जब हम नेक्स्ट टाइम यहाँ आएंगे ना तो यहाँ पर गार्डर्स रखे जा चुके होंगे और फिर उसके बाद मैक्सिमम महीने भर का काम होगा, इससे ज़्यादा का काम नहीं होगा। ठीक है ना जनाब। चलें बहरहाल अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सफ़र की तरफ। ये देखें गार्डर्स लाने के लिए, सब चीज़ें लाने के लिए ये सब तैयारी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस काम को मुकम्मल कर लिया जाए। गुड है, ज़बरदस्त है। स्टोन पिचिंग का काम हो रहा है, भराई का काम हो रहा है यहाँ पर। यार मज़ा उस वक्त आए कि जो 3 फ्लाईओवर्स इसके बाद के ना उनमें मेरी गाड़ी स्मूथ से चले जाए। इसमें ये ना हो कि राइट लूँ लेफ़्ट लूँ, वो काम कम से कम मुकम्मल हो जाना चाहिए।
यह लंबा सफ़र है, इसको मैं 2x नहीं कर सकूँगा और गपशप आपसे लगाता हुआ जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह करके लग रहा है कि ये फ्लाईओवर मुकम्मल हो चुका है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पर काम हो रहा था और यहाँ की भराइयाँ चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये पुल मुकम्मल हो चुका है। राइट वाले पुल मुकम्मल नहीं हुआ है, यस राइट वाला मुकम्मल नहीं हुआ है। जो लेफ़्ट वाला जाने वाला फ्लाईओवर है, यस ये कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन इसके बीच में जो तैयारी होती है वो होनी है अभी, वो हो जाएगी इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की इजाज़त से। चलो जी शुक्र है जो नीचे से ख्वार होकर मुझे जाना पड़ता था वो ख्वार होकर नहीं गया हूँ मैं। फिर दोबारा से ऊपर चढ़ते थे, फिर ये मेमन गुड वाला रास्ता आ जाता था। ये तो कंप्लीट हो चुका है, इस पर तो हम जा चुके हैं ना। लेफ़्ट साइड से मैं जाता था यहाँ से, देख रहे हो, फिर वहाँ से घूम के आता था, फिर ऊपर चढ़ता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी रास्ता मुकम्मल हो चुका है और ये मुझे अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि इसके ऊपर रोड डलने के बाद भी जो बीच में काम होते हैं फ्लाईओवर के वो भी मुकम्मल हो चुके होंगे। तो 100 की स्पीड से तो जा ही रहे हैं हम लोग अभी। मज़े की बात ये है कि हाईवे से जाओ और यहाँ से जाओ आपको जल्द कम टाइम लगता है। मज़े की बात तो ये है, लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो में बताया था कि 50 मिनट में हम DH कराची पहुँच रहे हैं यहाँ से, और वहाँ से 1.25 घंटे में पहुँच रहे हैं। अच्छा जी, ये यस ये फ्लाईओवर मुकम्मल हो चुका है जाने वाला। तो जनाब पुरसुकून हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी फ्लाईओवर मुकम्मल है। अब इसका आगे का देखते हैं। यार मज़ेदार बात पता है क्या है, 2.25 करोड़ रुपये का फेज़ 8 का प्लॉट था 100 गज का, और आज वो 3 करोड़ 60 लाख का है। जितना डिफरेंस ये बढ़ता चला जाएगा, DHA फेज़ 8 का 100 गज और 500 गज महंगा होता चला जाएगा, उतना ही हमारा सफ़र DHT कराची का जो बढ़ने का है वो बढ़ता चला जाएगा। मैं आज ये बात कह दूं कि मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम भी 125 गज का प्लॉट, कम से कम भी DHT कराची में 3D वाला एरिया जो है वो 90 लाख का होना चाहिए। ये मेरी ख्वाहिश है, ख्वाहिश भी कह सकते हैं, सोच भी कह सकते हैं, डेटा को एनालाइज करते हुए भी कह सकते हैं। क्या है आज ये कम से कम 45-47 का तो रेट पक्का है ही ना। तो उस चीज़ को देखते हुए मैं कह रहा हूँ कि कम से कम भी 3D को 90 होना चाहिए। अल्लाह करे 90 हो जाए, ख्वाहिशात है मेरी। और फिर जाके ऊपर जाके नीचे आता है, बता दूँ आपको क्यों जाता है, क्योंकि सट्टा चलता है, एंड यूजर है नहीं जो मकाम आने वाला हो। और बहरे में भी ऐसे ही हुआ, सिटी में भी ऐसे ही हुआ। सट्टे की लिमिट क्या होगी हमें नहीं मालूम, क्या जाना चाहिए वो बता दिए। फेज़ 8 को देखते हुए जनाब ये फ्लाईओवर, लास्ट टाइम भी इसके ऊपर एक गार्डर था, आज भी इसके ऊपर एक ही गार्डर है, इस पे काम नहीं हुआ हुआ। देखते हैं आगे वाले फ्लाईओवर हमारा इस काबिल हुआ कि नहीं हुआ, या फिर मुझे नीचे से ही U-टर्न लेके जाना पड़ेगा। ये मुकम्मल हुआ है कि नहीं हुआ, अल्लाह करे हो गया हो यार। बहुत टाइम हो गया अब तो भराई होते भाई जनाब सीधे हाथ पे देखूं तो उसको सीधा करने की तैयारी हो रही है। ओके ग्रेट, एक्सीलेंट वर्क। वो ये है कि ओके गॉट द पॉइंट, ज़बरदस्त। दोनों तरफ का काम मुकम्मल करने की कोशिश हो रही है। ये फ्लाईओवर पे भराइयाँ मुकम्मल। अब हम जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो आराम से हमारी गाड़ी यहाँ से चली जाएगी। तो इसका मतलब इस पे रमज़ान में काम मुकम्मल हो जाएगा। ज़बरदस्त। स्टोन पिचिंग का काम भी साथ साथ चल रहा है। तो अब वापस लेते हैं। मैं इस फ्लाईओवर की बात कर रहा था कि जब लास्ट टाइम भी मैं आया था एक ही गार्डर रखा हुआ था, तो आज भी वो एक ही गार्डर रखा हुआ है। और लेकिन ये कि छत की भराई का काम स्टार्ट हो चुका है इसके ऊपर, यहाँ से भी और यहाँ से भी। बहुत बड़ा गार्डर है, शायद किसी को यही रीज़न हो कि अब तक काम इसका नहीं हुआ। बाहर काम चल ही रहा है, यहाँ पे काम रुका कोई नहीं है, हर साइड पे काम चल रहा है। 20 मिनट की वीडियो हो गई भाई, बहुत लंबी वीडियो है। या ये फ्लाईओवर जाना मुकम्मल कर दिया है इन्होंने, छत की भराई और ये सब कुछ हो चुका है।
और आपको याद होगा कि हम इस रोड से ऊपर जाते थे यहाँ से ना, तो यहाँ स्टोन पिचिंग का काम भी मुकम्मल कर दिया गया है। तो अब हम लास्ट टाइम भी जो यहाँ से गए थे वो रास्ता बंद, स्टोन पिचिंग का काम चल रहा है। अब हम इंशाल्लाह आगे से जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एक जगह जो बारिश बह गई थी, सिर्फ वो इनकम्प्लीट है। अदरवाइज़ बाकी सब जगहें ऐसी हैं जो विदिन अ मंथ, यानी कि रमज़ान से ख़त्म होने से पहले ईद से पहले वो मुकम्मल हो जाएंगी, जिस तरह से काम चल रहा है। जनाब, ये एक और फ्लाईओवर है जो कि मुकम्मल हो चुका है। इस पे हम कई दफ़ा गाड़ी लेके जा भी चुके हैं। और इस पे ऐसा था कि कभी हम राइट से जा रहे होते थे, कभी लेफ़्ट से जा रहे होते थे। तो इस दफ़ा ये कंप्लीट हो चुका है और कलर वगैरह सब हो चुका है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, मेरिटों कराची भी बेहतर है, वो भी तेज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ चीज़ें नहीं मिल रही। 15 AB में, 27 A में, 29 में चीज़ें अच्छी नहीं मिल रही। और रेट पहले से बेहतर हो चुका है, काफ़ी बेहतर हो चुका है। और DHT कराची में भी चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ 125 और 200 गज में बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। और 200 गज भी समझिए कि 70 लाख का जा चुका है। 1 करोड़ 10 लाख का रेट होना चाहिए मेरे लिहाज से सेक्टर 3C का। क्यों होना चाहिए भाई? क्या है ये मैं रेट सोच रहा हूँ? क्या सोच के मैंने ये रेट को मैंने सोचा? बहुत इम्पोर्टेंट बात ये भाई कि मार्केट में क्या मिल रहा है, बाज़ार में क्या मिल रहा है, शहर में क्या मौजूद है। भाई आप बहरेटों कराची को भी अगर देखेंगे तो सबसे पहला सेक्टर कितने का है? प्रेसिडेंट 1। उससे भी अगर आप कंपेयर करें तो हमारा रेट बहुत कम है। 70 लाख रुपए का समझो प्रेसिडेंट 1 का कंपैरिजन है सेक्टर 3C। और 3B के चाहने वालों को भी मैं बहुत क्लियरली बता दूं कि सेक्टर 3C का रेट 3B से ज़्यादा होगा। ये मुझसे पहले अभी तक किसी ने ये बात नहीं की होगी। मैं ये बात लिख कर देने को भी तैयार हूँ। मैं तो वीडियो पर ऑन कॉल बता रहा हूँ ना, क्योंकि वहाँ पर 50 फीट की रोड है सेक्टर 3C में, और सेक्टर 6D में इतनी चौड़ी रोड्स नहीं है। और सेक्टर 6D 3 गुना है सेक्टर 3C के बराबर में। वहाँ सप्लाई बहुत ज़्यादा है, सेक्टर 3C में कम है। और सेक्टर 3C में भी हम जिस एरिया को फोकस करते हैं वो छोटा नंबर है। मैंने मेजॉरिटी अपने इन्वेस्टर्स को छोटे नंबर दिला के दिए हैं। मैक्सिमम 700 तक दिला के दिए हैं। 100 से लेके 700 के नंबर तक। जो नाला फिशिंग प्लॉट हैं मैंने वो भी दिला के नहीं दिए। एक भी प्लॉट मैंने अपनी पार्टी को नाला फिशिंग नहीं दिला के दिया हुआ। सोचो कितने लोग खुश होंगे मेरे, वो लोग जिनको मैंने 6A का प्लॉट 1 करोड़ 12 में लेके दिया है। 6B का प्लॉट मैंने उनको लेके दिया हुआ है 1 करोड़ 20 लाख में। 5C 110 में, 2D 1 करोड़ 25 लाख में, जो कि 1 करोड़ 65 लाख का बायर है पिछले 6 महीने में। और मज़ेदार सिचुएशन है। 50, 52 लाख, 58 लाख में मैंने सेक्टर 3C कितने लेके दिए जो आज 70 लाख का रेट है। इंजॉयमेंट है, मज़ा आ रहा है, खुशी होती है कि अपने इन्वेस्टर्स को जो चीज़ लेके दी है और उसमें उसको फ़ायदा हो रहा है। टूल आ गया यार, टूल को क्रॉस करते हैं। टूल मुकम्मल कर लिया इन्होंने भाई। वाओ वाओ, ब्यूटी 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 ब्यूटी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। ये वो गाड़ियाँ जो मैं मिस कर रहा था और देख रहा था कि ये गाड़ियाँ किधर हैं और मुझे क्यों नहीं नज़र आ रही। कायदाबाद के फ्लाईओवर पे तो नज़र आ गया भाईजान। ये यहाँ अपना काम सर अंजाम दे रही है, कोई छुट्टी नहीं है। टूल को मुकम्मल करना है। फ़ौरन रमज़ान के फ़ौरन बाद उसको खोलने की तैयारी की जा रही है। मैंने पिछले फ्लाईओवर पे कहा था ना खड़े होकर कि 1 महीने के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। मेरी मजदूर से वहाँ खड़े होकर बात हुई तो कहते हैं भाई रमज़ान के पहले मुकम्मल करना है। ये देखो तैयारी, देखो तैयारी, देखो भाई तैयारी देखो। यहाँ से मैं जाता था और अब यहाँ से नहीं जा पा रहा, और अब मैं यहाँ से जाऊँगा। बहुत अच्छा हो गया भाई। टूल को मुकम्मल करने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस पे भी समझ लो कि अगर यहाँ पे भी आ गए ये तो सारा महीने भर में इसका काम को मुकम्मल करेंगे। भजन कितना बड़ा काम हो रहा है ये देखो।
ये देखो कितना बड़ा काम हो रहा है, चेक कर रहे हो। अच्छा जी, मज़ेदार बात यह है कि रोड डल चुकी है इस जगह पर भी, और हमें इसको क्रॉस करना है। रोड यहाँ डल चुकी है, वहाँ से अब यहाँ आएगा रोड, यहाँ की तैयारी हो रही है। और कह रहे हैं कि आज ही इस जगह पर रोड बनेगी जहाँ मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ से गाड़ी नहीं चला सकूँगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इस पे आज रोड डल जाएगी। डामर आया हुआ है, मुझे नहीं पता ये नुकसान देता है टायर्स को कि नहीं देता, चिपकते तो हैं। चले जनाब, यहाँ से यूटर्न लेते हैं और दिखाते हैं आपको एंड वाला हिस्सा, ठीक है। भाई 2x करके चला लीजिएगा, जैसे आपको बेहतर लगे। बहरिया टाउन की डेवलपमेंट देखें, मज़ा आ जाएगा। मैं जब यहाँ से गुजरता हूँ मैं कहता हूँ कि ये वो डेवलपमेंट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ की मार्केटिंग करेगा बहरिया टाउन कराची की। ये देखो ये रास्ता है, और ये इस रास्ते को कंप्लीट किया जा रहा है, अब इसी पे सारा काम हो रहा है। और नेक्स्ट टाइम आएंगे तो इसके ऊपर भी रोड डलने की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी होंगी। और लंबा काम, एक तो मैंने पहले बताया था कि एक लंबा काम यहाँ पर है, और एक जो है जो फ्लाईओवर हमारा बन रहा है जहाँ जो जगह बह रही थी, एक लंबा काम वहाँ पर है। बस ये 2 जगहें हैं जिसको मैं ही समझता हूँ। देखो लास्ट टाइम जब मैं आया था ना, तो ये देखो ये जगह से मैं गुजर के गया था ऊपर से, तो अब ये समझो कि इतना ऊपर उन्होंने कर दिया है कि ये अब मैं नीचे से जा रहा हूँ रास्ता ना, क्योंकि मैं ऊपर से गया था लास्ट टाइम। ओके ओके, तो जनाब पोजीशन कुछ ऐसी है कि मेन काम ही यही हो रहा है। एक तो फ्लाईओवर पे, और एक ये वाला एरिया है जहाँ से हमने गुजर के बाहर निकलना है। ठीक है जी, ये लिंक रोड है जिसकी पैरेलल लिंक रोड ऑलरेडी बन चुकी है, जो कि नेशनल हाईवे की तरफ जाती है। और हम यहाँ से होते हुए, सामने से होते हुए लिंक करेंगे लिंक रोड से। ये देखिए इसकी तैयारियां चल रही हैं, इसका काम चल रहा है। ये लिंक रोड है, लिंक रोड का ये एरिया दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने यहीं से होते हुए जाना है। और मेन डेवलपमेंट का जो काम है, जो बहुत बड़ा काम हो रहा है, वो एक्चुअली हो भी इसी एरिया पे रहा है। इसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। सारा कच्चा है और इतना आसान नहीं है यहाँ पे रोड डलना। देखो इस पूरे के पूरे हिस्से पे रोड डलनी है अभी। ठीक हो गया, रोड डलने की तैयारियां हैं। अच्छा भी ऐसी बात है, मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है रोड डलने के बारे में, तो लग तो ऐसा भी रहा है कि भाई ये भी रमज़ान से पहले पहले मुकम्मल हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई फ्लाईओवर वगैरह तो है नहीं, सीधी सीधी रोड है। उसके ऊपर देखो ना, अभी ये मैंने देखा है एरिया, तो यहाँ पे कच्चा कर चुके हैं इस एरिया को। इसकी भी तैयारियाँ ऐसी हैं कि ये भी रमज़ान से पहले पहले, इनको ईद से पहले पहले इनको ये काम मुकम्मल करना ही पड़ेगा। और देखो बहुत बड़ा काम मेरी नज़र में तो होगा, लेकिन जैसे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, वेरी गुड यार। ये तो यहाँ पर भी जगह को सीधा कर रहे हैं, इसका मतलब तैयारी फुल ऑन है भाई, फुल तैयारी ऑन है। मरी एक्सप्रेस के मुकम्मल होने की तैयारी फुल सीन ऑन है। देखो इन्हें क्या कहते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। भाईजान रोड डलने की तैयारी, रोड डलने की तैयारी, पक्की पक्की रोड डलने की तैयारी हो रही है। इसका मतलब मैं जब नेक्स्ट वीक आऊँगा तो इस जगह पे कोई रोड नहीं है, तो नेक्स्ट वीक इस जगह पे रोड भी होगी। वाह, इस पूरे हिस्से को मैंने खुद अपनी आँखों से बनते हुए देखा है। 0 से 100 तक का जो सफ़र है वो आप लोगों ने मेरे साथ भी होता हुआ देखा। ये देखो ना, अब ये एरिया है। अनफॉर्चुनेटली मैंने इसका ड्रोन शूट नहीं किया। 30 मिनट की वीडियो है, 2x नहीं करूँगा, आप लोग 2x कर लेना।
आराम से वीडियो को देखना। टूल लिंक रोड वाला जो टूल है वहाँ मैं आ चुका हूँ और एक व्यू दिखाता हूँ आपको। सामने क्या नज़र आ रहा है देख रहे हो? बहरिया टाउन का सबसे ग्रैंड मॉस्क। व्यू देखो आप और मार्केटिंग चेक करो। देख रहे हो बहरिया टाउन कराची की मार्केटिंग डेवलपमेंट। बिल्कुल इसके सामने ग्रैंड मॉस्क के सामने थे हम लोग वहाँ उतरेंगे। कि देखिएगा ये टूल है हमारा लिंक रोड का, ठीक है। यहाँ से हम राइट जाएंगे तो हमारा DST कराची, और अगर हम यहाँ से लेफ्ट जाएंगे तो हमारा बेडों कराची। और बेडों कराची सामने देखो डेवलपमेंट। ओ माय गुडनेस, क्या बात है, खूबसूरत खूबसूरत। फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग है भाई। जितना बेडों कराची को इससे फ़ायदा होगा ना DST कराची को, और किसी प्रोजेक्ट को नहीं होगा, देख लेना आप। इस सफ़र को, इस वीडियो को यहाँ इख्तिताम करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।